हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल अपन ने किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट का बेसिक, आज उससे आगे करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। फटाफट करेंगे क्वेश्चन आंसर एक बाई एक के बाद। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वां होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच लेटर विल बी 12 फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वां होगा? लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट किधर से स्टार्ट होता है? कल की क्लास में अपन ने चर्चा किया था, लेफ्ट ए वाला छोर, और जेड कौन सा बताया था? राइट वाला छोर। क्लियर? यहां से 12वां अक्षर पूछा है तो 12वां मैंने डायरेक्ट कल कोड याद करवाया था। 12वां अक्षर किसका? जिसने अलाउ किया उसका क्या हुआ था? 12वां। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? एल अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन है। विच विल द एट लेटर टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लेटर पी इन द इंग्लिश अल्फाबेट? यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें पी नाम का जो अक्षर है उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में 8वां अक्षर क्या होगा? तो मैंने कल बताया था पी का कोड। पप्पू अभी कितने साल का है? 16 साल का है, तो डायरेक्ट कोड याद रखना है। अब मैंने ये बताया था कि असेंडिंग में चला है, ए से पी की तरफ चले हैं। अब डिसेंडिंग का मतलब घटाएंगे इसमें से, तो 16 माइनस कितना बोला है? 8। कितना प्राप्त हुआ? 8। 8 किसका कोड मैंने बताया था? एच। एच को डमरू की तरह बंद करेंगे, आकृति कैसी प्रतीत होती है? 8 जैसी। तो इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए आंसर जो है एक नंबर पे एच अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? यानी लेफ्ट साइड से बोला है विच विल द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट? यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। तो वेरी सिंपल, बाईं ओर लेफ्ट ए वाला छोर, यानी ए से कौन सा अक्षर बोला है? 10वां। 10वां अक्षर सबको पता है कौन सा होता है? जी। अब इससे आपको देखना है दाईं ओर यानी राइट साइड में जाएगा, इसका मतलब असेंडिंग रूल चल रहा है, आरोही क्रम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जुड़ेगा। कितना? 8 बोला, कितना हुआ? 18। 18 आर फॉर राजा। राजा कितने साल का था? 18 साल का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा? यानी बाईं ओर से कौन सा अक्षर बोला है? 18वां अक्षर बोला है। बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर वापस, यानी लेफ्ट से स्टार्ट किया है और वापस लेफ्ट ही जाना है, तो लेफ्ट से असेंडिंग कितना चला? 18वें अक्षर। 18वां अक्षर क्या होता है? आर। अब इससे लेफ्ट बोला है यानी डिक्रीज हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, अवरोही हो रहा है यानी घट रहा है क्रम, तो इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 18 माइनस कितना बोला? 10। तो बताओ कितना बचा? 8। अब 8 किसका कोड बताया था? एच, डमरू का आकार आकृति। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? एच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से यानी राइट साइड से कौन सा अक्षर पूछ रहा है? 10वां अक्षर। अब राइट कौन सा छोर होता है? जेड वाला। अब कल मैंने एक नोट बताया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दो क्रमागत या लगातार विपरीत अक्षरों के कोडों का योग हमेशा कितना होता है? 27। आज ये क्वेश्चन उसी से होगा। वही ट्रिक यहाँ काम करने वाली है कि क्वेश्चन की शुरुआत ही कहां से हुई है? राइट से हुई है, यानी डिसेंडिंग से असेंडिंग हो गई, यानी बढ़े हुए क्रम से घटते हुए क्रम में हो गई, यानी जेड की साइड से हो गई, उल्टी तरफ से हो गई। जब काम उल्टा हो रहा है तो अपने को भी उल्टे के हिसाब से उसको सीधा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अपोजिट का योग कितना? 27। तो 27 माइनस कितना दिया हुआ है दाईं ओर से? 10वां। कितना आया? 17।
ये आ गया बेटा लेफ्ट का मान, लेफ्ट का मतलब एक की तरफ से मान आ गया, सही क्रम का मान आ गया, असेंडिंग मान आ गया। कितना आया दोस्तों? 17। अब 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। अब इसमें कुछ पूछा है क्या? आगे कुछ भी नहीं पूछा। आगे बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसके दाएं ओर बोल देगा या बाएं ओर बोल देगा, इसमें तो इतना ही पूछा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? क्यू। 2 नंबर जो आपका आंसर है क्यू आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? कीजिए आप लोग, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर, यानी अब भी किस साइड से चल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, राइट से स्टार्ट हो रहा है। जब भी क्वेश्चन राइट से स्टार्ट होता है, एक ही बात अपने समझ में आई है कि जो अपोजिट का योग 27 होता है, 27 में से दिए गए मान को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद में जो मान प्राप्त होगा वह मान हमेशा लेफ्ट साइड से होगा, एक की तरफ से हमें प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखिए दाईं ओर से 10वां, जब भी दाईं ओर से बात करता है 27 अपोजिट का योग है, माइनस क्या बोला? दाईं ओर से 10वां, कितना प्राप्त हुआ? 17 प्राप्त हुआ। ये किधर से प्राप्त हो गया? लेफ्ट से प्राप्त हो गया। किधर से हुआ दोस्तों? लेफ्ट से प्राप्त हो गया 17। अब फिर इसके आगे क्या बोला है? के बाएं 12वां अक्षर, इसी के क्या बोल रहा है? बाएं। तो डिसेंडिंग करेंगे या असेंडिंग करेंगे? डिसेंडिंग करेंगे या असेंडिंग करेंगे? सोचना है। डिसेंडिंग करेंगे क्योंकि वापस घटाना है, लेफ्ट में जा रहा है। तो 17 माइनस कितना करना है? 12। तो कितना बचा? 5। 5 किसका कोड बताया था? इजोटी का प्रथम अक्षर क्या होता है? 5 ई। तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? विच विल बी द 10th letter to the right of the 20 letter from the right in the English alphabet। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर पूछा है। तो पहले राइट से क्या लेना है? 20। जब भी राइट से शुरुआत होती है, एक ही अपने को लॉजिक समझ में आता है, एक ही कंसेप्ट अपन कह सकते हैं कि दिए गए मान को कितने में से घटाना है? 27 में से घटाना है। कितना मान दिया है? 20। किधर का दिया है? दाईं ओर से। तो 27 माइनस 20 कितना बचा रे? 7। ये कौन सा मान प्राप्त हुआ? ए की तरफ से। अब 7वां अक्षर कौन होता है की तरफ से? डी। चलो इससे आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? के दाएं 10वां। अब दाएं किधर होगा? देख लो, जी का दाएं, आपका राइट। मैंने कल भी बोला था अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट राइट, और जो व्यक्ति सामने क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है उसका लेफ्ट राइट हमेशा इक्वल होता है, समान होता है। तो यहां से अब इसके राइट चलना है। राइट कितना बोला है? 10वां अक्षर। प्लस कर दीजिए इसमें कितना? 10। कितना हो गया? 17। 17 किसका कोड होता है दोस्तों? क्यों का। क्वीन यानी रानी। रानी की उम्र कितनी थी? 17 साल। रानी की उम्र कितनी थी? 17 साल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? वेरी सिंपल। विच विल बी द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर पी इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी पी अक्षर, एक इंडिविजुअल अक्षर के लिए, अल्फाबेट के लिए बोला गया है कि पी अक्षर है, उस पी अक्षर की क्या बोल रहा है? राइट साइड में 5वां अक्षर। यानी उससे आगे 5 अक्षर और अपने को काउंट करना है। अब पी के आगे 5 राइट में जाओगे तो कौन सा रूल? असेंडिंग रूल होगा, आरोही क्रम होगा। तो पी कितने पे आता है? मेरे को पता है, पप्पू अभी कितने साल का हुआ है? 16 साल का। लीजिए इसके राइट, तो राइट इधर होगा या इधर होगा? इधर तो बेटा लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है? राइट। तो राइट में चलना है कितना? 5। 16 और 5 कितने होते हैं? 21। 21 कल मैंने बताया था 21 किसके लिए काम में लिया था? युवा। इन देश का युवा वही कहलाएगा जिसने 21 वर्ष पूर्ण कर लियो। तो 21 किसका कोड? यू का। इसलिए मैंने पढ़ाया था कि कोड आपके सामने आए तो आपको अल्फाबेट नजर आना चाहिए, अल्फाबेट हो तो आपका कोड भी उसका याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आप लोगों की है, अगर समझ में आ गया तो।
अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? विच विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द लेटर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कीजिए। आर अक्षर देखना है, उसके बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? आर अक्षर है, कितने पे आता है? 18 पे आता है। आर अक्षर के किधर चलना है? बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट ओर। लेफ्ट कितना? लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कितना घटाना है? 5। कितना बचा? 13। 13 किसका कोड? मैंने बताया था मेरा भारत महान है। पीछे से बच्चे ने बोला 13 भारत महान है, तो करेक्ट उत्तर कितना आएगा आपका? 13। 13 किसका कोड है? एम का, तो करेक्ट आपका उत्तर माना जाएगा एम उत्तर होगा। देखिए सभी लोग, एम आया है या एन आया है, वी आया है, टी आया है सभी लोगों का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर या के अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एक स्टेप और बढ़ गए उसमें। नेम द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑन द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के लेफ्ट साइड से 5 अक्षर, फिर पांचवा अक्षर बाईं ओर और फिर पांचवा अक्षर बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर, 11वां अक्षर क्या होता है? के होता है। ठीक, कश्मीर 11 नंबर जाता है, मैंने बताया था कल। तो के अक्षर के बाईं ओर पांचवा, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट, कितना करेंगे? 5 घटा देंगे, कितना बचा? 6 बचा। फिर क्या बोला? के बाईं ओर पांचवा, वापस बाईं ओर कितना? पांचवा, कितना बचा? 1। एक किसका कोड बताया था? एक का कोड। एक किसका कोड बताया था? एक का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट से कितना बताया? हाईएस्ट 11 बताया, इसमें से कितनी बार? 2 बार अपने को बाईं ओर बोला, तो बायां बायां माने कितना है? 5 और 5 10, तो डायरेक्ट 10 भी कटा सकते हो आप। फिर भी क्या आएगा? 1। एक किसका? एक का। तो करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम अक्षर के बाईं ओर पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? विच विल बी द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑन द लेटर एम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में एम नाम का कोई अक्षर है कि उसके लेफ्ट की ओर पांचवा अक्षर, फिर उसके दाईं ओर। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बाईं ओर से एम नाम का अक्षर बोला, यानी कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे। उसके पहले तो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जाएगा तो डिसेंडिंग हो गया, और फिर जो अक्षर प्राप्त हो उसका असेंडिंग, यानी बढ़ता हुआ क्रम वापस उसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो एम नंबर का इसका कोड क्या है दोस्तों? 13। इसके बाईं ओर कितना चलना है? 5। जब बाईं ओर चल रहे हैं, डिसेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब घटाना है, सिंपल सी बात है। तो कितना? 13 में से 5 गया तो 8 बचता है क्या? ठीक है। 8 के फिर क्या बोला? दाईं ओर 10वां, यानी फिर वापस असेंडिंग में। असेंडिंग यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम है तो कितना प्लस करोगे? 10 बोला है, तो 10 बोला है तो कितना हो गया? 18, 18। अब 18 कोड किसका बताया था मैंने? आर का। दोस्तों किसका बताया था? आर का। राजा की उम्र कितने साल थी? रानी के साथ में शादी हुई थी, 18। तो आंसर भी आपका क्या होगा? आर इज ए करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही करता है कौन गलत करता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? ये लो, बोले सर ये तो चेंज कर दिए, टाइप बिल्कुल चेंज हो गई। कल अपन ने किया था, हाफ पार्ट की बात की थी, अर्धांश की बात की थी दोस्तों, कि एक अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं? 2।
अब मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं, रीजनिंग में बहुत सारी चीजें दो दो होती हैं और अपने पास भी बहुत सारी चीजें दो दो होती हैं, जैसे दो आंख दो कान हो गए, ठीक है। उसी प्रकार दो अर्धांश होते हैं, दो छोर होते हैं, दो किनारे होते हैं, दो वर्णमाला के भाग बताए थे, एक में स्वर थे एक में व्यंजन थे, ठीक है, लेफ्ट छोर राइट छोर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम कौन सा होगा? सिंपल सी बोला है, विपरीत क्रम जहां ए बैठता था अब कौन बैठेगा? जेड, और जहां जेड बैठता था वहां कौन बैठेगा? ए। तो यहां कौन आएगा दोस्तों? एम, और यहां कौन आएगा दोस्तों? एन। ये हो गया वर्णमाला का विपरीत क्रम, उल्टा क्रम, अपोजिट क्रम, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, विपरीत क्रम में लिख दिया, इतना आपको बदलना है, क्वेश्चन को बोला है तो। उसके बाद में बोला है पी अक्षर के ठीक बाईं ओर। पहले तो ये अंदाज लगाइए, पी अक्षर प्रथम अर्धांश में मिलेगा या दूसरे अर्धांश में मिलेगा? पी शायद मेरे को लगता है प्रथम अर्धांश में मिल जाएगा। एन, एन के बाद में क्या आता है? और ओ के बाद में क्या आता है? पी। अब इसके बाद में क्या बोला है? ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर मिलेगा? अब इसके बाईं ओर यहां देखिए विपरीत क्रम हो गया, सीधे क्रम में जब चलते थे तो घटा रहे थे, लेकिन यहां विपरीत होने के बाद में पी क्या आता है? 16। अब इसमें लेफ्ट छोर कभी चेंज नहीं होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो छोर में कोई परिवर्तन नहीं होता। छोर में कब परिवर्तन होता है? मैंने बोला था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को या तो बोला जाए कि साउथ में देख रही है, या बोला जाए कि ये अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही है, उस कंडीशन में लेफ्ट राइट छोर चेंज होगा, अन्यथा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो अब क्या करना है? ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर? पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर? तो पी अक्षर ये है, सबको पता है। लेफ्ट किधर है? जिधर मेरा लेफ्ट है पी का भी क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा बताओ? पी के बाद में क्यों आता है? डेफिनेटली क्योंकि इधर बढ़ता हुआ आ रहा है क्रम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? क्यों होगा। क्या होगा? क्यों आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एम। कुल मिला के ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करना है? सबसे पहले तो विपरीत क्रम में करना है। क्या करना है? अपोजिट लिख दिया इसको। मान लिया, इमेज कीजिए कि आप अपोजिट लिख दिए, जहां ए बैठता था वहां जेड बैठ गया, और जेड बैठता था वहां कौन बैठ गया दोस्तों? ए बैठ गया। विपरीत क्रम में लिखा तो ये लो, यहाँ पे जेड आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? ए आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? एन आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया? एम आ गया। ये अपोजिट क्रम हो गया। अब बोला अक्षर एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर। अब मुझे बताइए, एम तो यहाँ है, सबको दिख रहा है ना? एम कितना इसका कोड होता है? 13। अब एम के लेफ्ट, अब कुछ बच्चे बहुत बारीकी से नहीं देखते तो गलती करते हैं, एम से सीधे यहाँ चले जाते हैं। बेटा यहाँ नहीं जाना, यहाँ लिपि आपने पढ़ी होगी, ब्राह्मी लिपि होती है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो जैसे ऊपर से चलते आते आ रहे हैं, नीचे से भी वैसे कैसे अपने को उसी हिसाब से चलना है। यहाँ से एम के पास आएंगे और एम से कहाँ जाएंगे? एन के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसके लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन आएगा? एन आएगा, ठीक है। एम से कितना बोला है? पांचवा। ये तो एम अक्षर सबको पता लग गया, एम अक्षर। लेफ्ट बोला है कि राइट बोला है? मेरे को तो लेफ्ट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, लेफ्ट। कितना बोला है दोस्तों? पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर देखो, यहां क्रम कौन सा होगा? असेंडिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जुड़ेगा, घटा मत देना। तो 13, तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर आपको निकालना है ट्रिक से। 13 तो है, 5 और जोड़ दीजिए, इसमें कितना आया? 18 आया। या फिर मंदबुद्धि वाला तरीका देख लो, यह क्या आएगा? एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी, इस प्रकार। तो यहाँ 13वें अक्षर के बाएं बोल रहा है कौन सा? पांचवा अक्षर। तो देखो 1 2 3 4 5, कितना आया? आर। वो तो एक टाइम पास करने का तरीका हो गया, आंसर तो कैसे ही निकालो आएगा आर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन जो 4 नंबर में लिखा हुआ है, आर अपना क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर के। विपरीत क्रम में लिखेंगे, सेम कंडीशन है, अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर पूछा है, तो वेरी सिंपल। अब दिमाग में हो गया विपरीत क्रम में, यहाँ कोण Z, यहाँ कोण A, और यहाँ कोण N, और यहाँ कोण M। क्लियर? अब के अक्षर देखना है कि कौन से अर्धांश में आ रहा है, ऊपर वाले प्रथम अर्धांश में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। के अक्षर मुझे तो पता है यहां से आ रहा है, और यहाँ L होता है, यहाँ M होता है, तो के कौन सा अक्षर होता है? 11वां अक्षर होता है के। अब के अक्षर के दाईं ओर क्या बोला है? 7वां अक्षर। अब बेटा ध्यान से देखना, इधर से ये लिखने में देखो असेंडिंग रूल आ रहा है, ठीक है, ए से के आ गया, और अब यहाँ पूछा है यहाँ के का, देखिए कि आपका इधर राइट है तो इसका भी राइट होगा, इधर अगर आपका लेफ्ट है तो इसका भी लेफ्ट होगा। मेरा इधर राइट है तो इसका मतलब सभी का इधर क्या होगा? राइट। मेरा इधर लेफ्ट तो सभी का लेफ्ट। तो इस 11 के कितना बोला है अक्षर? 7वां बोला है। तो यहाँ ध्यान से देखना, एक ही तरफ जा रहे हैं, के से एक ही तरफ जाने का मतलब ये डिसेंडिंग रूल हो गया, अवरोही क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया बेटा। तो 11 माइनस कितना करना है? 7। कितना बचा दोस्तों? 4। 4 किसका कोड बताया था? कल ही बताया था। डी का कोड कितना होता है दोस्तों? 4। तो अपना करेक्ट आंसर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? डी। समझ में आ गया? सिंपल सा है क्वेश्चन। इस बार अपने को ये बोला है कि विपरीत क्रम में तो लिखा जाए, और के अक्षर के दाईं और 7वां, तो के अक्षर तो देखो इधर से मिला है अपने को, दूसरे अर्धांश में मिला है के। अब जाना है एक की तरफ, तो ए से के की तरफ आया तो वो तो असेंडिंग हो गया, अब के से एक की तरफ जा रहे हैं तो डिसेंडिंग होगा, घटता हुआ होगा। तो 11 माइनस 7 कितना? 4। अब 4 किसका कोड बताया? डी का। तो अपना आंसर करेक्ट क्या होगा दोस्तों? डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं इसी प्रकार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन है के, जे, ओ और पी। कौन सा आंसर आप देते हो? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इज written in the reverse order, then what will be the 10th letter from the right? विपरीत क्रम में लिखो, अपोजिट क्रम में लिखो सबसे पहले, उसके बाद में क्या करना है? दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? सिंपल है, दिमाग में इमेज करो कि जब भी रिवर्स लिख रहा है अल्फाबेट को, अपोजिट रूल में लिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कौन बैठेगा? मैं तो इतना जानता हूं Z, और यहाँ पे कौन बैठेगा? A। अब देखो कितना बोला है? विपरीत क्रम में, और फिर क्या बोला है? दाईं ओर से। अब ध्यान रखना है बेटा कि ये छोर चेंज नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेफ्ट इधर बायां रहेगा, बायां रहेगा, इधर दायां है तो दायां रहेगा, छोर को चेंज नहीं करना है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, दाईं ओर से 10वां अक्षर। तो दाईं ओर तो इधर ही रह गया बेटा, इधर से ए से चलेंगे 10वां अक्षर, तो कौन सा रूल? असेंडिंग, आरोही क्रम। तो 10वां लगता है मुझे क्या है? जे होता है। क्या होता है? जे। अब ध्यान से देखो 10वां अक्षर कौन सा होगा? वेरी सिंपल, जे। डायरेक्ट ही आगे आंसर, कुछ करना ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा दोस्तों? जे इज करेक्ट आंसर। सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखाया है, बस इसमें छोर का नॉलेज होना चाहिए। मैं कल की क्लास में भी बार बार रिपीट कर रहा था, छोर, छोर, किनारा, भाग, अंश, यानी एकमात्र ऐसी कंडीशन बताई थी, एक्सेप्शन, जिसके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जब अंग्रेजी वर्णमाला या तो दक्षिण दिशा में देखे या अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देखे, उस कंडीशन में लेफ्ट राइट चेंज होगा। अन्यथा किसी कंडीशन में वर्णमाला को चाहे वो अर्धांश के रूप में लिखे, चाहे वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे, कैसे भी लिखे, छोर कभी भी चेंज नहीं करना है। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए
तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? सिंपल, विपरीत क्रम में लिखा है, बाईं ओर से 15वां अक्षर, बस ध्यान इतना रखना है, विपरीत क्रम में लिखा है तो मैं एक ही बात जानता हूं, इधर कौन आएगा? जेड, लेकिन अपना छोर क्या रहेगा? बायां, लेफ्ट। इधर कौन दोस्तों? ए, लेकिन छोर कौन सा रहेगा? दायां, यानी राइट। क्लियर? अब बोला है क्वेश्चन को कहां से? बाईं ओर से, ध्यान से पढ़ना, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 15वां अक्षर। अरे भाई बाईं ओर तो इधर है, लेकिन बोले गुरुजी समस्या हो गई, इधर तो अब की बार जेड बैठा है, तो दिक्कत क्या आ गई? एक बात थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी पर्सन की शुरुआत जेड से हो तो उसके लिए आपको रामबाण विधि बता रखी है। अपोजिट का योग दोस्तों कितना होता है? 27। बोले सर यही काम में आएगा, तो 27 को काम में लेंगे। बाईं ओर से 15 अक्षर कौन सा होगा? तो टोटल 27 है, तो यहाँ गिनना नहीं है अपने को, काउंटिंग नहीं करनी है। काउंटिंग तो वो करेंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, है ना। 27 माइनस कितना करना है दोस्तों? 15। अब 27 माइनस 15 कितना होता है? 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना होता है? 12वां। 12 कोड किसका बताया मैंने? एल का। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? एल, डी ऑप्शन है ना। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? एल इज ए करेक्ट आंसर। सिंपल है, कोई खास ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? एक की बात समझ में आई है, विपरीत क्रम में लिखा है, उसके बाद दाईं ओर से क्वेश्चन की शुरुआत की है, यानी कि समझ में इतना आया, जेड की तरफ से प्रश्न की क्या हो गई? शुरुआत हो गई, वही कंडीशन हो गई। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वां अक्षर, जेड से शुरुआत होगी या ए से शुरुआत होगी? बताओ, देखें, सोच के बताओ। लिख दूं क्या? अरे इधर तो बायां ही रहेगा, अरे इधर क्या रहेगा? दायां। ये थोड़ी चेंज होता है, विपरीत क्रम में लिखें तो विपरीत क्रम में लिखें, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? दाईं ओर से 11वां अक्षर। भाई दाईं ओर से 11वां अक्षर तो एक की तरफ से होगा, तो एक की तरफ से कौन सा होगा 11वां अक्षर? के। उसके बाद में क्या बोला? के दाएं 7वां अक्षर। देखो दाएं किधर आपका? राइट, जिधर, तो के का राइट किधर होगा? जिधर आपका है। तो 11 माइनस कितना बोला है? 7वां। कितना बोला है? 7वां। कितना प्राप्त हुआ? 4। 4 किसका कोड बताया दोस्तों? डी का। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में, जो आपका कई क्या होगा? डी आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? बोले क्या बात है सर, विपरीत विपरीत क्रम करवा रहे हो? हैं, करवाएंगे, सीधा क्रम भी करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन विपरीत क्रम पे बेटा सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इसलिए विपरीत क्रम के क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? विपरीत क्रम में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये लो जेड ए। इमेजिनेशन करना है कि विपरीत क्रम में लिख दिया, लेकिन छोर चेंज नहीं होगा। बार बार यही बात करूंगा कि छोर को चेंज नहीं करना है। कब करना है उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। विपरीत क्रम में बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 11वां। अब मुझे लेफ्ट कहाँ? लेफ्ट तो इधर ही रहेगा, अरे लेफ्ट है, बायां तो इधर ही रहेगा। लेफ्ट से कौन सा? 11वां अक्षर। अरे थोड़ी स्टेप पहले ही बताया, एक क्वेश्चन से पहले बताया कि जब भी पर्सन की शुरुआत जेड की तरफ से हो जाए, इसका मतलब मामला क्या है? 27 वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है, अपोजिट का योग ध्यान में रखना है। कितना बताया था? 27। क्या बोला रे? 11। फिर इससे आगे क्या बोला? 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। देखो बाएं,
बाएं तो वापस इधर, तो इस कंडीशन में तो क्या होगा फिर जुड़ेगा, तो ओनली इतना ही निकालना अभी तो, या डायरेक्ट लिखो तो लिख सकते हो आप। 11 निकालो, 27 में से 11 गया तो कितना होता है, 15 होता है क्या, ये 16 होगा आपका। अब 16 के बाद में बोल रहा है बाएं सातवां अक्षर बोला है, बाएं सातवां, तो यहाँ देखो बायां जुड़ेगा इसका मतलब, तो 16 में कितना जोड़ दो बेटा, 7 जोड़ दो, तो 7 और 6 13, इसका मतलब कितना हो गया 23, 16 और 7 23, 23 का मतलब क्या होता है W, 23 का मतलब क्या होता है W, मैंने बोला था M का 13, W का 23, या M के कोड में 10 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 20। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से या बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। If the English alphabet is written in the reverse order, then which will be the 7th letter to the right of the 11th letter from the left। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में तो लिख दिया, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। सेम तो नहीं है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो देख लेते हैं। विपरीत क्रम में लिखा जेड, सिंपल, इधर क्या होगा ए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाईं ओर से बोला है 11वां अक्षर, तो भाई जेड से क्वेश्चन की शुरुआत होगी, तो मैंने तो एक ही चीज पढ़ी है 27 वाली ट्रिक, 27 माइनस कितना दोस्तों 11, के दाएं कौन सा बोला है 7वां अक्षर, के दाएं कौन सा बोला है 7वां, तो दाया तो देखो डिसेंडिंग में जा रही है तो चेंज हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा अपने को, घटाना पड़ेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो 27 माइनस 11, फिर दाएं बोला है तो इसको क्या करोगे, डिसेंडिंग चलेगी ना, तो इसको भी क्या कर दो माइनस, कितना कर दो 7, या तो ऐसे कर लो अलग अलग करो। अब देख लो माइनस माइनस के कितने हो गए, 27 माइनस 11 और 18, अब देखो कितना बचा, 27 में से 8 गया, 18 सॉरी 27 में से 18 गया, तो कितना बच रहा है 9। अब 9 किसका कोड बताया दोस्तों, आई का, देखो देखिए ऑप्शन में मिलता है क्या, मिल जाएगा, बिना चश्मे के भी दिख रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा दोस्तों, आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से, हालांकि इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, ठीक है, विपरीत में लिख रहे हैं आज तो। दाईं ओर से 10वां अक्षर बताया, दाईं ओर का मतलब किधर मिलेगा, दाया एक की तरफ मिलेगा, अपोजिट कर दिया तो इमेजिनेशन देखिए। 10वें अक्षर के फिर बाएं क्या बोला 10वां अक्षर, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा, दिमाग में आया इधर जेड रहेगा, इधर क्या रहेगा दोस्तों ए, बस ये बात अच्छे से समझनी है। दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर, दाया इधर है या उधर है, एक की तरफ है दाया, तो देखो मैं लिख भी रहा हूँ मेरी तरफ ही दाया, आपका भी दाया इधर ही। इधर से क्या बोला 10वां अक्षर, वेरी सिंपल। 10 किसका कोड बताया, जे का अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, बाईं ओर बताओ इसका बायां किधर है, अरे अपना बायां यानी लेफ्ट इधर ही तो है, तो इसका बायां। अब देखो इधर से चल रहा है बाएं ओर चलना है, तो ये तो असेंडिंग रूल हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया, इसका मतलब इसमें तो प्लस होगा दोस्तों। तो 10 दे रखा था, फिर इसके आगे क्या बोला है इसने, बाएं 10वां अक्षर, तो कितना और जोड़ दिया दोस्तों 10 और, कितना हो गया 20। अरे 20 किसका कोड बताया था, टी का, मैंने बताया था टी फॉर तलाक, 20 साल की उम्र में क्या हो जाता है तलाक, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो गया टी हो गया दोस्तों। आज का तो इस क्वेश्चन का तो हो गया तलाक, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हो गए, बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप के डिक्शनरी डायरेक्टरी पे हैं, या ऐसे शब्द निर्माण जो निर्माण करके क्वेश्चन बना सकते हैं, या अक्षर युगम पेड़ जोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके नेक्स्ट सेशन में होंगे। आज यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।